तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जूफेन जो था वहाँ पर उस लड़की के साथ बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही माँ जूफेन जो था यहाँ पर उसके साथ काफी सारी समझदारी की बातें करता है और मैं यहाँ पर वो समझदारी की बातें तो नहीं करने वाला। तो जूफेन बस उसे इतना समझाता है कि जो चीज चली गई उसके ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि तुम्हें अब आगे के बारे में सोचना चाहिए कि आगे तुम क्या कर सकती हो और तुम्हें क्या करना है। जो चीज चली गई उसके ऊपर रोने का फायदा तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो अब जा चुकी है। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर आप आगे के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सोचो कि अब आगे तुम्हें अपने आप को कैसे बचाना है। तुम यहाँ पर अपनी इज्जत खोने पर, या फिर तुम अपनी पहली किस खोने पर, या फिर तुम अपनी जान खोने पर, किस चीज के ऊपर ज्यादा तुम्हें डर है, किस चीज का तुम्हें ज्यादा डर है, अपने लोगों के मरने का या फिर किसका। इसलिए तुम यहाँ पर सोचो कि अब आगे क्या होगा। चलो जल्दी से अब मेरे साथ बाहर आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर आकर कोर्टयार्ड में उन सभी लोगों से मिलो जो गार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आकर खुद तुम्हें ढूंढ ले। तुम्हें मेरे साथ बाहर आना होगा और मुझे लगता है कि ये सारे कोई आम से गार्ड्स होंगे और वो तुम्हें पहचानते भी नहीं होंगे। अगर तुम उनके सामने आकर खड़ी हो जाओगी तो फिर तुम्हारे पास शक नहीं होगा। यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ बाहर कोर्टयार्ड में आकर उन गार्ड से मिल सकती हो या फिर तुम यहाँ से भागकर जा सकती हो। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें क्या करना है। मैं एक रिलायबल इंसान हूँ जो तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो सोच समझ कर फैसला करना तुम्हें क्या करना है। तो जैसी माँ जूफेन जो होता है वहां पर ये बात करता है तो वो लड़की सोच रही होती है कि अब अचानक से क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तो वो यहाँ पर बहुत ही घटिया और गंदी बातें कर रहा था और अभी यहाँ पर ऐसे बातें कर रहा है जैसे कोई एल्डर मेरे सामने खड़ा और इस तरह की समझदारी की बातें कर रहा हो। तो जूफेन जाने से पहले उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जो इंसान अपनी बॉडी के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता, उसकी जो शार्पनेस और उसकी क्लेवरनेस है वो सारी की सारी बेवकूफ़ी में बदल जाती है। इसी वजह से पहले तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, उसी के बाद तुम यहाँ पर एक समझदार लड़की बन सकती हो। तो इसी के साथ ही वहाँ जूफेन दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है, जबकि वो लड़की वहाँ पर सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं इसकी बात मानकर इसके साथ बाहर जाऊँ, और साथ ही वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो जूफेन बाहर आने के बाद उन गार्ड्स को ग्रीट करता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। मैं इस घर का ऑनर हूँ। और साथ ही उनको देखता और कहता है कि ये सारे के सारे तो सॉल हार्मनी नाम के एक्सपर्ट्स हैं। इतने सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मेरे दरवाजे पर मुझे चेक करने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही गार्ड कैप्टन उसे कहता है क्या तुम इस शहर में नए आए। तो जूफेन कहता है जी मैं शहर में नया आया हूँ। तो गार्ड कैप्टन उसे कहता है तो ये बच्चा इसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो जूफेन कहता है कि ये मेरा इकलौता बच्चा है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोग आए कहाँ से हो। तो जूफेन कहता है हम लोग वेस्टर्न रीजन से यहाँ पर आए हैं। तो उससे पूछते हैं कि यहाँ पर आने की वजह क्या है, और एक बात क्या यहाँ पर तुम्हारे घर में तुम दोनों के अलावा कोई और भी रहता है क्या, इस घर में कोई और तीसरा भी रहता है। तो जूफेन सोच रहा होता है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं। अगर मैंने यहाँ पर इसे कह दिया कि हाँ मेरे अलावा यहाँ पर एक लड़की भी रहती है और वो लड़की बाहर आने को तैयार ना हुई और वो भाग गई हुई, तो फिर भी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर इनसे कहता हूँ कि नहीं मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता और वो लड़की अंदर ही हुई और सच में इन्हें मिल गई, तो फिर यहाँ पर और भी बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर अपनी बात में झूठा हो जाऊंगा। मैं क्या करूँ। तो कैप्टन उसे पूछता है कि मैंने कहा कि बताओ कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और भी रहता है। तो जूफेन खामोश होता है और इसी के साथ ही लड़की निकलकर बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद जूफेन के साथ चिपक जाती है और उनसे कहती है कि हाँ मैं भी यहाँ पर इस घर में रहती हूँ। और वो सभी लोग उस लड़की को देखकर काफी हैरान होते हैं। तो वहाँ जूफेन कहता है देखो तो जरा अंदर किस तरह से यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी और बाहर आकर कैसे मेरे साथ चिपक रही है। लगता है कि बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है और इसकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, लेकिन ओवर एक्टिंग मुझे यहाँ पर मरवा सकती है। तो कैप्टन उनसे कहता है क्या बताओ कि क्या ये भी तुम्हारी फैमिली की मेंबर है और तुम लोगों का आपस में रिलेशन क्या है। तो वो लड़की कहती है हाँ मैं भी इनकी फैमिली के मेंबर हूँ। तो कैप्टन कहता है आप जरा जल्दी से मुझे बताओ कि तुम तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो जूफेन जैसी वहां पर बोलने लगता है, इसी के साथ ही वो लड़की कहती है जहाँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये मेरा हस्बैंड है और वो हमारा बच्चा है। हम लोग वेस्टर्न लैंड से भागकर यहाँ पर इस जगह के ऊपर आए और हमने नया घर लिया है। तो कैप्टन कहता है कि तुम ये कह रही हो कि ये तुम्हारा हस्बैंड है और ये तुम्हारा बच्चा है। तो वो लड़की कहती है हाँ ये हमारा बच्चा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये हमारा बच्चा है। तो जूफेन कहता है कि मुझे लगता है कि ये मुझे अपने साथ मरवाने वाली है। इसने यहाँ पर इस बात को क्लेम किया है कि मैं इसका हस्बैंड और ये इसका बच्चा है, लेकिन ये बात प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो जूफेन उस लड़की की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। तो वो लड़की वहां पर सोच रही होती है कि अब ये मेरी तरफ इस तरह से घूर कर क्यों देख रहा है। तो मानी मन में उसे कह रही होती है कि मेरी तरफ इस तरह घूर कर देखना बंद करो। हाँ मुझे पता है तुम्हारी सोच काफी ज्यादा गंदी है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही हूँ। अब ये नहीं हो कि इन गार्ड्स के जाने के बाद तुम सीधा मेरे बिस्तर के ऊपर या चढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में सोचा भी। तो जूफेन जो होता है वहां पर खामोश खड़ा
होता है। इसी के साथ ही कैप्टन कहता है कि यंग लेडी, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस बात को इतनी आसानी से मान लेंगे कि ये बंदा तुम्हारा हस्बैंड है? तुम इस वक्त इथीरियल स्टेज के 5th लेवल पर हो, जबकि ये बंदा इस वक्त रेडियंट स्टेज के 5th लेवल पर है। तुम दोनों की कल्टीवेशन लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आमतौर पर मर्दों की कल्टीवेशन ज्यादा होती है और लड़कियों की कम होती है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन में इतना बड़ा डिफरेंस है, फिर तुमने एक रेडियंट स्टेज के लड़के से शादी क्यों कर ली? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम एक डेविल कल्टीवेटर हो, तो तुम एक डेविल कल्टीवेटर लड़की हो जो कि लड़कों को अपने जाल में फांसती है, उनकी यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर भाग जाती हैं। मुझे तो ऐसा ही केस लग रहा है। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इस लड़के को, जो कि तुमसे काफी ज्यादा कमजोर है, इसको फांस लिया है और इसकी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर रही हो। तो ये बात सुनते ही हमारी लड़की कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर गलत बकवास कर रहे हो। हम यहाँ पर शादीशुदा लोग और बच्चे वाले लोग हैं, हम लोग ऐसी वैसी हरकतें कैसे कर सकते हैं? तो कैप्टन कहता है कि बस भी करो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस बात को मान लूंगा? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि एक इथीरियल स्टेज के लड़की एक रेडियंट स्टेज के लड़के से शादी कर ले। तो साथ ही कैप्टन अपने साथियों से कहता है कि अंदर जाओ, जाकर देख कर आओ। अगर ये लड़की यहाँ पर झूठ बोल रही है तो मुझे लगता है कि अंदर बहुत सारे लड़कों की डेड बॉडीज पड़ी होंगी। इस लड़की ने यहाँ पर बहुत सारे लड़कों को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, उनकी यंग एनर्जी को सोख लिया होगा। तो मां ज़ू फैन सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि ये बेवकूफ लड़की अपनी गलती से मुझे मरवाएगी। इसे क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ पर आकर कहने की कि मैं इसका हस्बैंड हूँ? क्योंकि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ, तो बाकी सभी लोग इस बात को कैसे मानेंगे? अब यहाँ पर हम लोग मुसीबत में पड़ने वाले और मुझे इस बात को संभालना पड़ेगा। आधे घंटे के बाद गार्ड्स बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कि सर पूरा घर छान मारा लेकिन कुछ भी नहीं है, पूरा घर खाली है। तो वो कैप्टन भी सोच रहा होता है कि ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि ये लड़की यहाँ पर इससे शादी कर चुकी है और ये इसका हस्बैंड है। मैं इस बात को कैसे मान लूँ? तो मां ज़ू फैन कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, ये लड़की बस आपसे झूठ बोल रही थी, असल में ये मेरी वाइफ नहीं है। तो ये बात सुनते ही कैप्टन कहता है क्या ये तुम्हारी वाइफ नहीं है? लेकिन इसने कहा ये तुम्हारी वाइफ है। अब जरा जल्दी से बताओ क्या है तुम लोग यहाँ पर क्या गेम खेल रहे हो? क्या तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो? अगर ये लड़की तुम्हारी वाइफ नहीं है तो फिर तुम्हारे साथ इस घर में क्यों रह रही है? तो इसी के साथ ही वो लड़की सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का मुझे बलि का बकरा बनाने वाला है और जहाँ पर मुझे धोखा देगा। तो मां ज़ू फैन उनसे कहता है कि सर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, असल में ये लड़की मेरी कजिन है, ये मेरी कजिन सिस्टर है और जो मेरे साथ ही वेस्टर्न लैंड से आई है। मैं अपने बच्चे को लेकर वहां पर से भाग कर आया क्योंकि वेस्टर्न लैंड में हमारी जान को खतरा था। मैं अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग कर आया और इसे भी अपने साथ लेकर आया हूँ। तो कैप्टन उनसे कहता है लेकिन इस लड़की ने फिर झूठ क्यों बोला कि ये तुम्हारी बीवी है? तो मां ज़ू फैन कहता है असल बात यह है कि ये मुझसे शादी करना चाहती है, ये शुरू से ही मुझ में इंटरेस्टेड थी क्योंकि ये मेरी कजन सिस्टर है और इसी वजह से ये मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन मैं इसको पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की बसती है, मैं सिर्फ एक ही औरत से प्यार करता हूँ और इससे मैं कभी प्यार नहीं कर सकता। ये बात इसको समझ नहीं आती, ये पता नहीं क्यों हर बार यहाँ पर मुझे कहती रहती है कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 766 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या जो गार्ड्स जो हैं वो इस बात को मान लेंगे जो हमारे ज़ू फैन ने उनसे कही है।